दोस्तों नमस्कार। आज शनिवार है और समय है साप्ताहिक सत्संग का। आदि शंकराचार्य वैदिक धर्म के ध्वजावाहक रहे हैं। गजब के दार्शनिक और सामाजिक चिंतक। वो वेदांत सूत्र पे अपने भाष्य के लिए जाने जाते हैं और उपनिषदों पे उनका भाष्य, उनका कमेंट्री गजब का है। जन साधारण के लिए उन्होंने एक भक्ति रचना की है जिसका नाम है भज गोविंदम। वो बड़े ही साधारण भाषा में लोगों के दुखों के कारण और उसके निवारण की चर्चा करते हैं अपने उस स्तोत्रों में, उस श्लोकों में। भज गोविंदम को मोह मुद्गर भी कहते हैं। मोह को नाश करने वाला हथौड़ा। और बड़े ही सीधे साधे अंदाज में वो लोगों के मोह के कारण और उससे मुक्ति कैसे पाएं, इसके उपाय बताते हैं। एक श्लोक है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। वो कह रहे हैं, अंगम गलितम, मनुष्य का अंग गल गया है। पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए हैं। दशन विहीनम, दांत झड़ गए हैं। वृद्धो याति, बुढ़ा हो गया है। गृहीत्वा दंडम, और दंड लेकर के छड़ी के सहारे वो चल पाता है बमुश्किल। तदपि न मुंचति आशा पिंडम, तो भी उसे किसी चीज के प्रति आशा या तृष्णा गई नहीं है। वस्तुओं या लोगों से आसक्ति ही सब दुखों का कारण है। और इससे मुक्ति क्या है, वो आगे के श्लोक में चर्चा करते हैं। वो कहते हैं, बालस्तावत् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः परे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः। बाल्यावस्था मनुष्य का खेल खेल में गुजर जाता है, क्रीड़ा में गुजर जाता है। जो तरुण अवस्था है उसका, वो किसी तरुणी के चक्कर में गुजर जाता है। तरुणस्तावत् तरुणी रक्तः वृद्धस्तावत् चिंतासक्तः, और जब वो बुढ़ा हो जाता है तो चिंता में मग्न हो जाता है। परे ब्रह्मणि कोपि न लग्नः, लेकिन पर ब्रह्म में, भगवान में किसी का कोई लगन नहीं होता है। और यही पर ब्रह्म में लग्न न होना मनुष्य के दुखों का कारण है। हर समय संसार में रमना, मोह में जकड़े रहना। आप रो सकते हैं
क्योंकि अंदर से बहुत तकलीफ है आपको और आदत सी हो गई है इन तकलीफों को झेलने की, इन तकलीफों के बीच में रहने की। और मुक्ति की तरफ आप बढ़ते नहीं हैं। दुखों का निवारण का उपाय भी है, लेकिन जब ये संसार के कैद में ही आप आनंद लेने लगते हैं, जो अंत में दुखों का कारण होता है, तो मुक्ति तो होने से रहा। मुक्ति संसार से मुक्ति का नाम नहीं है। संसार को मन से मुक्त कर देना ही मुक्ति है। आप संसार में अवश्य रहते हैं, लेकिन अपने मन के संसार को आप खत्म कर देते हैं। मुक्ति कोई मौत के परे की अवस्था नहीं है। मुक्ति ये जागृत अवस्था का ही एक पूर्ण रूप है, जहां आप पूर्णता प्राप्त करते हैं जीवन का और आत्म साक्षात्कार करते हैं खुद के स्वरूप का। और आत्म साक्षात्कार जब हो जाता है तो समझ पाते हैं कि आप कितने विराट और कितना असीम हैं। ये एक शरीर जो आपको बांधे हुए है केवल आवरण मात्र है, माया है, लेकिन आपके अंदर बैठा साक्षी, बैठा चैतन्य आत्मा वो असीम है। और जब उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो संसार ही आपका परिवार हो जाता है, मानवता ही आपका धर्म हो जाता है। Thank you so much for watching the video. Thank you.